अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों के बीच एक मैसेज लेके आऊँ, जो मैसेज करियर गाइडेंस को लेके है। लेकिन एक-एक लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के ही आप लोगों के बीच शेयर कर दिया जाए, और जिसके लिए जो समझ में आए, ये सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा, सबके लिए मुफ़ीद रहेगा। तो ये वीडियो का मेरा मेन मकसद है कि करियर गाइडेंस को लेके। सबसे पहले तो जो मैं आजकल देख पा रहा हूँ, मैं क्या हम सभी देख पा रहे हैं कि हमारे समाज में लोग बच्चे को पढ़ा नहीं रहे या पढ़ाना नहीं चाहता है। इसके पीछे कई रीजन्स हो सकते हैं, या इसका अहमियत पता नहीं चल पाता है, या इनको एट ए टाइम इसका रिजल्ट नहीं दिखता है, या समाज में कामयाब लोग नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं क्यों नहीं पढ़ाना चाहते, क्या माइंडसेट है, या घर का हालात ठीक नहीं है, या हालात ठीक होने के बावजूद लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता है। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए हम सबों को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हम पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं। पढ़ाना बहुत अहम है, सिर्फ नौकरी के नज़रिए से नहीं। आजकल दुनिया को समझने के लिए, जीने के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जो नहीं पढ़े हैं उसका अहमियत समझ रहे हैं। तो जो आज से पहले वाला जनरेशन जो नहीं की है, वो जो गलती की है वो अब हम नहीं करना है। हमें अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाना है, अपने हैसियत से पढ़ाना है, और ये ज़हन से निकाल देना है कि पढ़ाई बहुत महंगा है, बहुत टाइम लेता है, चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है। बहुत तरह के लोग, बुद्धिजीवी लोग हैं समाज में हैं, लोगों से पूछिए, रब्ता कीजिए, इस चीज़ों की अहमियत को समझिए और बच्चे को ज़रूर पढ़ाइए। मेन बात 12, मेरा मेन मोटिव यह है कि अगर बच्चे को हम पढ़ाने के करियर में डाल दिए तो हमें क्या क्या गलतियां नहीं करना है, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 90% जो किसी भी बच्चे की सफलता या सक्सेसफुल के पीछे का जो राज होता है, उनके सही वक्त पर सही लिए गए फैसला है। कि आपको क्या बनाना था, क्या बन गया, क्या फ़ैसला लेना था, क्या ले लिए, कौन से वक्त पे क्या फ़ैसला उनके लिए, उनके करियर के लिए इम्पोर्टेंट था, और क्या ले लिया गया। तो ये सब बहुत मायने रखता है। ये हमारे समाज में ना बच्चे को इन चीज़ों का तजर्बा है, पता होता है, या गार्जियन को होता है, और दोनों के अनअवेयरनेस की वजह से ये समस्या का सामना करना पड़ता है। बाद में जॉब में कठिनाई होती है, उनकी स्किल्स में डेवलपमेंट नहीं होता है, बहुत सारा कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। तो ये सारा चीज़ जो हम लोगों ने झेल चुके हैं, लोग अभी मार्केट में झेल रहे हैं, उनका न हो, उसके लिए क्लास फर्स्ट से लेके अंत तक लोगों के बीच एक पूरी तरह से प्लानिंग होना चाहिए। कई फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए बच्चे को सही फैसला लेना चाहिए, उनको सही लाइन में डालना चाहिए कि कहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाए कि हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाए, कौन सा मीडियम बेस्ड रहेगा। उसके बाद 10th होता है, 12th होता है, 10th के बाद क्या लेना चाहिए, 12th के बाद क्या लेना चाहिए। ये सारा प्लानिंग स्टार्टिंग से होता है। आप अपना फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए, बच्चे का इंटरेस्ट और फील्ड देखते हुए, किस फील्ड में इंटरेस्टेड है, पढ़ने में कैसा है, उनको किस में मज़ा आता है, ये सारा चीज़ों को देखते हुए उनको स्किल सेट होना चाहिए। आजकल क्या होता है, हम लोग भीड़ में चल जाते हैं। अगर सारे लोग सारे इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हम सारे इंजीनियरिंग की ओर चले जा रहे हैं। कोई मेडिकल लाइन में अभी का ट्रेंड बना हुआ है तो सारे मेडिकल में चले जा रहे हैं। लेकिन हज़ारों करियर ऑप्शंस होता है जो हमें भी पता नहीं था, हम सबों को पता नहीं है, तो इनका पता होना ज़रूरी है। एक एक फील्ड्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ सेक्टर में जाएंगे तो बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, नर्स होते हैं, MBBS GNM होते हैं, BSc नर्सिंग होते हैं, ANM होते हैं, बहुत फार्मासिस्ट होते हैं, सारी चीज़ होते हैं। इंजीनियरिंग में भी कई तरह के इंजीनियर होते हैं, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, एरोनॉटिकल्स इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, बहुत तरह के इंजीनियर्स होते हैं। इसी तरह टीचिंग में होता है, टीचर्स होता है, प्रोफेसर्स होता है, लेक्चरर होता है। इसी तरह डिफेंस सिस्टम में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तरह तरह के उनके अंदर ऑफिसर्स, कमांडो, बटालियन, बहुत तरह के होते हैं। रेलवे में TC, TT, क्लर्क, अलग अलग स्टाफ ग्रुप भी बहुत सारे चीज़ होते हैं। बैंकिंग में है, इसी तरह जुडिशरियल सिस्टम में, और भी कई सारे सेक्टर्स है। एग्रीकल्चर है, इन्वायरमेंटल्स है, एविएशन है। तो हम लोग अगर इसलिए देख रहे हैं कि हमारे समाज में लोग दो ही फील्ड में, या तो इंजीनियरिंग में या तो मेडिकल में, और तीसरा टीचिंग में। इसके अलावा ना आपको रेलवे में मिलेगा, ना बैंकिंग में मिलेगा, ना सिविल सर्विसेज में। अलग अलग तरह के अधिकारी होते हैं, ब्लॉक लेवल पे, सब डिवीज़न लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं। पुलिस विभाग में बिल्कुल भी नहीं है, रेलवे में नहीं है, बैंकिंग में नहीं, तरह तरह के सेक्टर्स में नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, लोगों को इन सारे फील्डों का तजुर्बा ही नहीं, आइडिया ही नहीं। बस लोग वही चुनते हैं जो इससे पहले कई लोग कर चुके होते हैं। बस पूछते हैं आपने क्या किया था, हम अपने बच्चे को ये कराएंगे। तो ये सारा गलतियां नहीं करना है। बहुत सारे फील्ड्स हैं, बहुत तरह करियर ऑप्शन है। अगर जहाँ भीड़ होगी आप वहाँ बच्चे को डालेंगे तो ऑब्वियस है कि आपको वहाँ सफलता का चांसेस कम रहता है। तो ऐसे हालात को देखते हुए बच्चे को सही लाइन पे सही फैसला लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ कई ऐसे मिसाल से, मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो उनके गार्जियन
बहुत जागरूक गार्जियन थे और उन्होंने सही वक्त पे सही फैसला लिया और उनके सारे बच्चे अभी कामयाब हैं और अच्छे अच्छे पैकेजेस में काम कर रहे हैं। तो ये गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस और जो हमने फेस किया, जो हमें भी मेरे से भी गलती हुई, जो हमें नहीं पता था, जो आने वाले बच्चे के अंदर हो रहे हैं, बच्चे को अपनी ईमानदारी से पढ़ाई करें और सही फैसला सही वक्त पे ले और ईमानदारी से उस पर लगे रहें, डटे रहें। इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। इतना खर्च नहीं है। एक बार अगर आप कामयाब हो गए तो आप अपना परिवार का तकदीर बदल देंगे, आपका जनरेशन बदल जाएगा, आने वाले बच्चे का भी सही करियर बन जाएगा। तो इसका खास ख्याल रखें। इसीलिए किसी भी तरह का बच्चे का करियर से रिलेटेड फैसला लेने के लिए अगर आपको पता नहीं है तो किसी भी लोगों से पूछें, उनको चेक करें, उनका आकलन करें, उनके लिए बेहतर फील्ड क्या रहेगा, सूझबूझ के साथ ही फैसला लें और उस पर लगे रहें। इंशाल्लाह वो कामयाब हो जाएगा। मेरा बस एक ये मैसेज था। इससे रिलेटेड किसी को भी कोई बात हो तो मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं या डायरेक्ट आप हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।